बाबर साहब, अब बल्दियाती इलेक्शन की अगर हम सूरत हाल देखें तो इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद तो हमने देखा है बहुत ज़्यादा तनाज़ात होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये हो गया वो हो गया। इस दफ़ा हम देख रहे हैं इलेक्शन से पहले ही इतना कुछ हो गया है कि समझ नहीं आ रही। ये बार बार तब्दीली की भी बात होती है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पर, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करेगा नहीं करेगा, उस पर पंजाब हुकूमत अब डट गई है। और साथ काफ लीग वो नाराज़ हुई है इस वक्त तहरीक इंसाफ से, विफाकी हुकूमत से। तो ये एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। मतलब बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन मैं हैरान हूँ ये कि पंजाब ने जो वज़ीर आला ने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उसमें जो अमेंडमेंट्स का मंजूरी दी है जो कैबिनेट ने, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि पंजाब में जो इलेक्शंस हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हैं वो EVM मशीनों के ज़रिए से करवाए जाएँ। इनके 3 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं, जो शेड्यूल है उसके मुताबिक तो दिसंबर में ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएंगी। 3 महीने के लिए आप यहाँ पर एक निगरान सेटअप बनेगा और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने हैं। और पंजाब ने ये मुतालबा कर दिया है कि जनाब यहाँ पर जो इलेक्शन है वो EVM मशीनों के ज़रिए से करवाए जाएँ। फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा चल रहा है और जो इलेक्शन कमीशन को फेडरल गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है, बार बार उनको उसको तनकीद कर रही है कि जनाब आप टेंडरिंग करें। उन्होंने 3 कमेटियां बनाई हुई हैं, उन 3 कमेटियां जो हैं वो उस पर मुशावरत कर रही हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी ये मसला हल हुआ नहीं है। आपने EVM मशीनें, आप ये कह रहे थे कि जब EVM मशीनें आएंगी उस वक्त वेयर हाउस भी बन जाएंगे। आप खुद ही कल कह रहे थे बड़ी अंदर की इन्फॉर्मेशन। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो 3 महीने के बाद वो कह रहे हैं कि जनाब EVM मशीन के जरिए से इलेक्शन करवाए जाए, तो वो 3 महीने में कौन से वेयर हाउस हैं, कैसे ये इलेक्शन करवाए जाएंगे? 2 के इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मैं मानना ही नहीं हो सकता। उसामा साहब, ये एक सीरियस इशू है। होना तो ये चाहिए था, अगर गवर्नमेंट इसमें सिंसियर होती तो अपोजिशन पार्टियों को एतमाद में लेती और ये शुरू में आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले इस पे कोई कमेटियां बनाई जाती, कंसल्टेशन की जाती। अपोजिशन किसी तरफ नहीं आ रही थी, वो तो फिर अब एक तरह से जबरदस्ती करनी पड़ी ना जी, जॉइंट सेशन बुलाकर। वो तो इतना अरसा जी कमेटी बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जबरदस्ती से ये मसला हल नहीं हो सकता, ये चीज क्लियर है। इतने रिसोर्सेज है नहीं है, चवन्नी आपकी जेब में नहीं है। 350 अरब रुपए का आप वहाँ पे इजाफी बोझ लगा रहे हैं टैक्सेस का, और जो सारी मराहत हैं वो वापस ली जा रही हैं। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि 300 अरब रुपए की EVM मशीनें खरीद ली जाए। अभी कैसे पॉसिबल है? पैसे कहाँ से आएंगे गवर्नमेंट के पास? 60 अरब रुपए जारी करने का सोचा जा रहा है। 61 अरब रुपए से 8 लाख मशीनें नहीं आती। अच्छा, ये भी मुमकिन नहीं है कि चलें कोई डिस्ट्रिक्ट किस्तों पे ले लें, IMF से ये कि वो हमें ले दे, हम किस्तों पे पैसे पे वहां पर महफूज कर ली जाए। अव्वल तो मेरे ख्याल 3 महीने में आ नहीं सकती। लेकिन एक और चीज भी है कि अभी दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि जनाब आप तमाम अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा है जो आपने तब्दीलियां करनी हैं वो कर लें, और बल्दियाती जो भी इस हवाले से मुसवदा है वो आप जमा करवा दें, वरना फिर पुरानी हकबनी पर इलेक्शन होंगे। लेकिन ये जो अब जमाती बुनियादों पर U-टर्न तो अच्छे होते हैं, वो तो चलें ठीक है, लेकिन अब जो निचली सतह है वहाँ भी अब जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होना ये दुरुस्त है? पहले कहा जी मेयर के इस तरह से होंगे, अब हर सतह पर इस तरह से इलेक्शन होंगे। पहले तो ये था कि जी चेंज की वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट PTA का ख्याल ये है कि जी अपोजिशन को तो वोट पड़ने नहीं है। इमरान खान साहब को जो ब्रीफिंग दी जाती हैं उसमें बड़ा क्लियरली कहा जाता है कि वहाँ तो बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं। आपकी जो रियासत मदीना है उसमें जनाब कोई बच्चा भूखा सोता नहीं है। और चूँकि उनको जब ये चीज़ें पता चली कि जनाब अवाम जो है वो तो बड़ी खुशो खुरम है, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रही है, महंगाई का कोई इम्पेक्ट नहीं है, और ये चीज़ कि जनाब दुनिया सारी में बहुत महंगाई हुई और उसकी वजह से अवाम ने मान लिया कि जनाब चूँकि सारी दुनिया में महंगाई हुई है तो कोई बात नहीं, हमारी हुकूमत ने भी महंगाई कर दी, क्या है रात को हम भूखे सो लेंगे, इससे क्या होता है। तो खान साहब जो है जब उनको ये सारी फीडबैक मिला, जिस तरह से उनको ये फीडबैक मिला कि जनाब खाद की बोरी जो है वो 9,500 की नहीं बल्कि 6,500 की बिक रही है और वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने कहा जी बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो जो फीडबैक उनको मिल रहा है, जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी जाती हैं, उसकी रोशनी में तो ये बड़ा अच्छा फैसला कि अवाम चूँकि मुतमईन है, खुश हैं, PTA की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से बड़ा खुश हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक विजन जो है उससे बड़े खुश हैं। तो फिर डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं, फिर हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है? लोग तो हमें फिर वोट डालेंगे। अच्छा गुलाम साहब,
आपको ये लगता है कि बाबर साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा उम्मीद हैं कि जमाती इलेक्शन करवा लेते हैं, इससे हम मजबूत हो जाएंगे? अगर गैर जमाती भी करवाते हैं, ज़ाहिर है फिर जो भी लोग होने थे वो भी किसी ना किसी तरह तरीके इंसाफ के अपने तौर पर तो खड़े हो सकते थे। तो इतना ही आपको डिस्कनेक्ट नज़र आता है? अगर इतना डिस्कनेक्ट हो तो फिर ये एहसास प्रोग्राम, डायरेक्ट सब्सिडी, लोगों को खुराक पर जो है वो कैश सब्सिडी, यही फिर देने की क्या ज़रूरत हो? सबसे पहले तो एक मखमसा है जिसका शिकार हैं हुकूमती लोग, और बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं, नहीं करवाने हैं तो उसका कौन से उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो जमाती होंगे, गैर जमाती होंगे, वो किस तरह से उनको कौन सा इख्तियार देना है, कौन सा इख्तियार नहीं देना है, EVM से होंगे या उधर से नहीं होंगे, कौन सी वोटर लिस्टों पर होंगे, तो ये हल्का बंदियाँ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ये देखते जाएं कि ये इसी तरह से मखमसे पे मखमसा आता जाएगा। और 2022 जो है, अगर बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं तो जनरल इलेक्शन 2022 में नहीं होंगे। अच्छा। और अगर बल्दियाती इंतखाबात इसी तरह के मखमसों का शिकार और फिर उसके बाद अदालतों में या इधर उधर हो के कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, फिर आप 2022 को जनरल इलेक्शन के लिए कह सकते हैं कि उसमें ये चीज़ें होंगी। तो ये साहब एक चीज जान लें कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2022 में ही होने हैं। 2023 वाला सीन मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसा क्या हो गया? फिर दूसरी बात आप ज़हन में रख लें कि फिर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने, फिर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने जा रहे। ये जानबूझ के जी तो ये मखमसे के ऊपर मखमसा है। ये बुनियादी इसकी अगर आपने करवाना है, देखें कहा जाता है कि जी इख्तियारात होने चाहिए, इख्तियारात हमने सूबों ने कहा कि हमें इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएं। 18वीं तरमीम के तहत कहा जी कि सूबों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए। अब सूबे जो हैं वो इंतखाबात ज़िलाई हुकूमतों को मुंतकिल करने से डरते हैं, क्योंकि अपने हाथ से जब सब कुछ निकल जाएगा तो फिर ज़िलाई हुकूमतों के अगर पास चीज़ें आ जाती हैं तो फिर इनको कौन पूछेगा? तो अब ये डर लगा हुआ है। ये जो इनकी नीयत जो है, इंतखाबात हैं सारे अपने ही लोग होंगे। उसामा गाजी साहब, आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है। जब आपको क्या बताने की हमें ज़रूरत है कि किस तरह से क्या कुछ होता रहा, और बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने हुए भी और फिर उनके पास कुछ था भी नहीं। इसी तरह से पंजाब की सूरत हाल को देख लें, इसी तरह से सिंध को देख लें, ये सारे आ जाके सारे एक ही जो सूरत हाल आपको समझ आती है कि मुझे एक बात समझाएं, आप दोनों कह रहे हैं नहीं होने चाहिए। सर जल्दी से ब्रेक आ जाएगी कि 2022 में जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि 2022 में हो सकते हैं इलेक्शन? क्या असेंबलियां तहलील कर देंगे, 2022 अनाउंस कर देंगे, क्या होगा? देखें, वो असेंबली तहलील करने की तरफ तो शायद ना जाएं, लेकिन जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनको अगर आप देखें तो इख्तलाफात डे बाई डे किसी न किसी चीज़ के ऊपर उभर के सामने आ जाते हैं। और इतनी सी, यानी कि आप ये देखें कि वो कहते हैं कि आंख लगी आंख ना लगी। बात ये है कि अब इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहज पे है कि जिसको भी मौका मिला वो अपना आप दिखा देगा, और फिर उसके बाद ऐसी डिस्टेबलाइजेशन आएगी कि किसी की समझ में नहीं आएगी कि क्या हम कैसे इससे नबरदज़मा हो, कैसे इससे निपटें। आपको तो ये सूरत हाल जो है ये बेयकीनी की तरफ जाएगी। अच्छा बाबर साहब, आपको भी यही वजह नजर आती है? जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जिस तरह से अब मिनी बजट की तैयारियां की जा रही हैं, तो जाहिर बात है कि वो इत्तेहादी जो है वो ये सोचेंगे तो ज़रूर कि जनाब महंगाई तो गवर्नमेंट कर रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी तो गवर्नमेंट की है, लेकिन उसका खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, अवाम को उनको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो गवर्नमेंट है। जब वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट है, जब उस गवर्नमेंट में उनकी मिनिस्ट्री है तो वो गवर्नमेंट है, जब वो गवर्नमेंट का कोई स्पीकर है तो वो गवर्नमेंट है। तो ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं कि गवर्नमेंट के मजे तो वो लूटें, लेकिन ये कहें कि जनाब वो हम उस चीज़ में हम शरीक नहीं है।
तो वो शरीक होंगे। तो सर अब ये जो मिनी बजट आएगा वोट डालेंगे, जब वोट डालेंगे तो फिर जनाब वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। सर महंगाई तो आज है, अभी है, 2022 तक हो सकता है। उसामा साहब, इस महंगाई ने आगे बढ़ना है, कम नहीं होना। इस महंगाई का इम्पैक्ट बढ़ना है। आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं होना, ट्रेड डेफिसिट आपसे पूरा नहीं होना। ये तो सारे माहिरीन बड़ा वक्त पड़ा है सर, 1 साल है, अगला बजट आने में कुछ 7-8। मुझे एक बात बताएं, पिछले 3 साल में आप यही सुन रहे हैं कि अगले साल सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी, अशारिये बेहतर हो रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। आपने खुद जो अभी कल आप ये बात बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि जनाब सर मैं कैसे कर सकता हूं, टेक्सटाइल में 20 अरब डॉलर जो है वो टेक्सटाइल से आ रहा है। जनाब मैंने आज बात पता किया है, मेरे नजदीक तो कोई ऐसी चीज नहीं है, गलत इशारिये हैं। गवर्नमेंट गलत फिगर्स के साथ खेल रही है। आपका हालात ये है कि जेब में आपके 4 आने नहीं है और आपकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तो आगे, अभी एक बात सुने, आगे आने वाले दिनों में शरह सूद में तो आप इजाफा कर रहे हैं। जब शरह सूद में इजाफा होगा तो आप किस तरह से लोगों को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं सर कि पैसे की इतनी ज्यादा वो रेल पे। साहब आप तो वो बात कर रहे हैं, उसामा गाजी साहब आप तो वो बात कर रहे हैं कि किसी साहूकार से पैसे लिए किसी गरीब किसान ने और वो पैसे ना दे सका, साहूकार उसके पास आया, उसने कहा मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे तुम? कहता जी मैंने आपके पैसों का बंदोबस्त कर दिया है। उसने कहा क्या बंदोबस्त किया? कहता ये इलाका कपास का इलाका है, मैंने सड़क के इर्द गिर्द बेरियां लगा दी हैं, बेरियां बड़ी होंगी, इधर से ट्रालियां गुजरेंगी कपास की, उसमें कपास फंसेगी तो हम उसको उतारेंगे और आपके पैसे उतार देंगे। तो साहूकार के साथ उसका मुंशी था वो हंसने लग गया। तो इसका दोस्त पूछता है कि ये हंस क्यों रहा है? कहता है रकमा जो तर गई ने तो हंसना ही है। बात ये है कि ये जिस तरह की सही सर, मुझे ब्रेक लेनी है, बहुत जबरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।